दोस्तों और भक्तों, पिछले भाग 1 में श्री गुरु नानक देव जी की जीवन गाथा में हमने गुरु जी को पढ़ाई के लिए गोपाल पांडे के पास पढ़ने भेजा था। अब वहाँ से पढ़कर आ गए हैं गुरु जी, और इसके बाद गुरु जी का दिल नहीं लग रहा दुनियावी पढ़ाई में। तो अब पिता कालू चंद जी ने गुरु साहिब को फ़ारसी पढ़ने के लिए मुल्ला कुतुबुद्दीन के पास ले गए। वहाँ पिता कालू जी ने मिष्ठान और नकदी मुल्ला जी को भेंट करके अर्ज़ की कि इस बालक को बड़े प्यार के साथ पढ़ाना, क्योंकि ये बालक प्यार से ही पढ़ता है। कुछ दिन बीते, गुरु जी का दिल यहाँ भी नहीं लगा, क्योंकि गुरु जी अंतर रंग में रंगे हुए थे। उनको इस दुनियावी पढ़ाई से लेना देना नहीं था। इस नाते गुरु जी गाँव के बाहर चादर तान कर चुपचाप लेट गए और मनन करने लगे। ऐसा एक दिन नहीं हुआ, रोज़ाना होने लगा। जब पिता कालू जी ने समझा कि इस बालक के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया आ गया है, तो पिता कालू जी मुल्ला जी के पास गए और मदद के बारे में गुहार की। मुल्ला जी पिता कालू जी के साथ आकर के गुरु नानक के पास आए और उन्होंने पूछा कि हे बालक, इस तरह चुपचाप लेटे रहने का क्या कारण है? खुदा के लिए आप हमें अपने मन की बात बताइए। गुरु जी उठ कर के बैठ गए और उन्होंने तेलंग राग में यह शब्द उच्चारण किए। दुनिया मुकाम फ़ानी तहकीक दिल दानी, ममसर मुई अज़राइल गिर फ़तह दिल हेच न दानी रहाओ। यह पंक्तियाँ गुरु ग्रंथ साहिब में अंग नंबर 721 पर निहित हैं। इसका मतलब यह है कि मुल्ला जी, मैं दुनिया को नश्वर जानकर सदा मौत से डरता रहता हूँ, इसीलिए मेरी ये हालत है। तो मुल्ला जी ने सवाल किया कि अभी तो आप बच्चे हो, आपकी ये बातें सोचना इस उम्र में नहीं सोचनी चाहिए। जब बड़े होकर आपकी शादी हो जाएगी, आप स्त्री और बच्चों वाले हो जाओगे, तो सांसारिक सुख प्राप्त करके सांसारिक सुखों का आनंद लीजिए। तो गुरु जी ने उत्तर दिया, मुल्ला जी, मौत का कोई पता नहीं है, इसलिए मन को विकारों से मोड़कर हमेशा विनयशील ही रहना चाहिए। मुल्ला जी बोले, यक अरज गुफ्तम पेसितो दरगोस कुन करतार, हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। ये बात सच्ची है कि मन को प्रभु की तरफ लगाए रखना चाहिए। चूँकि माता पिता और संबंधी आपकी इस दिशा पर दिलगीर हैं, इसलिए घर जाकर आप काम काज करके इनको खुश रखिए। गुरुजी ने उत्तर दिया, जन पिसर पदर बिरादरा कस नेस दस्तगीर, आखर बियफ्तम कस नदारद चूँ सबद तकबीर। मुल्ला जी, किसी भी सगे संबंधी ने अंत समय मेरे साथ नहीं जाना है, इसलिए इनके लिए मुझे परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। मुल्ला जी ने गुरुजी की यह बात सुनकर बहुत तारीफ़ की और कहा कि आप छोटी सी अवस्था में परमेश्वर के रंग में रंग गए हैं। तो गुरुजी ने इसके बाद फिर एक शब्द उच्चारण किया, जो कि राग तेलंग में ही है, सब रोज़ गस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल, गाहे नेकी कार करदम ममई चिनी अहवाल। इसका मतलब है, इंसान रात दिन बुरे विकारों में घूमता रहता है, नेकी नहीं करता है और भगवान से डरता नहीं है। मेरा भी यही हाल है, मेरी तारीफ़ मत करिए। मुल्ला जी बोले, क्योंकि आपका मन सर्वदा ईश्वर के रंग में रंगा हुआ है और ईश्वर की बराबरी तो
कोई भी नहीं कर सकता। गुरुजी ने कहा, जो कि राग तेलंग में है, बद बखत हमचू बखील, गाफिल बे नज़र बेबाक, नानक बुगोयद जन तुरा, तेरे चाकरा पा खाक। मैं अभागा हूँ, ईर्ष्यालु और भुलक्कड़ हूँ, जो भगवान की ओर से निर्भय होकर नेकी बदी का ख्याल भी नहीं करता। मैं उस प्रभु का सेवक हूँ और उसके सेवकों की चरण धूल चाहता हूँ। यह सुनकर मुल्ला जी ने गुरु नानक देव को नमस्कार किया और अपने वचन वापस लेने के लिए माफ़ी मांगी। जब गुरु जी 11 साल कर हो गए तो ब्रह्मा जी के टाइम से एक परंपरा चली आ रही है जनेऊ की। उसी परंपरा के अनुसार 11 साल की उम्र में पिता कालू ने पंडित हरदयाल को बुलाया। गाय के गोबर का लेप करवा करके गुरु जी को पास बैठाया। मंत्र पढ़कर क्षत्रिय धर्म की मर्यादा को देखते हुए कहा कि हर एक क्षत्रिय और ब्राह्मण को जनेऊ धारण करना जरूरी है। गुरु जी ने पंडित जी से पूछा कि जब ये जनेऊ मैला हो जाता है तो नया डालना पड़ता है? तो पंडित जी ने कहा हाँ। और फिर गुरु जी ने पूछा कि जो जनेऊ सदा साथ भी नहीं रहता, मैला भी हो जाता है, तो वो जनेऊ किस तरह का है? पंडित जी ने पूछा कि वो किस तरह का जनेऊ है जो सदा साथ रहता है, साथ में जाता है और मैला भी नहीं होता। तो गुरु जी ने पंडित जी का सवाल सुनकर के यह श्लोक उच्चारण किया, दया कपाह संतोख सूत, तू गड्डी सतवट, एह जनेऊ जीव का हई त भांडे कत, ना एहु टुटै ना मल लगै, ना एहु जले ना जाए, धन सुमानस नानका, जो गल चले जाए। पंडित जी ने कहा, मेरा जनेऊ यज्ञोपवीत यानी कि यज्ञ द्वारा पवित्र किया गया जनेऊ है और जो वेद और धर्म में पवित्र माना गया है। तब गुरु जी ने आगे फरमाया, चौकड़ मुल अणाया, बह चौके पाया, सिक्खां कन्न चढ़ाइयाँ, गुर ब्राह्मण थिया, ओह मुआ ओह चढ़ पया, बतगा गया। इसका मतलब ये है कि ये 4 कौड़ी का धागों का जनेऊ खरीद कर मुझे चौके पर बैठाकर आप इंसान के गले में डालते हो और उपदेश देते हो कि तेरा गुरु ब्राह्मण है, मगर पुरुष मरता है तो ये जनेऊ साथ ही जल जाता है। अर्थात इंसान तो जनेऊ के बगैर ही दरगाह में जाता है ना पंडित जी, तब इसका फ़ायदा क्या हुआ? पंडित जी बोले, वह कौन सा जनेऊ है जो मैला नहीं होता, ना ही टूटता है और साथ दरगाह में ही जाता है? गुरु जी बोले पंडित हरदयाल से, नाय मनिए पति ऊपजे, साला ही सच सूत, दरगाह अंदर पाइए, तग न टूटस पूत, नाम सिमरन से कपास उपजती है, परमेश्वर की तारीफ से सूत तैयार किया जाता है। अगर इसी सूत का जनेऊ धारण कर लें तो वह पवित्र जनेऊ कभी ना टूटता है और दरगाह में भी साथ जाता है। पंडित जी और सारे संबंधी गुरु जी का यह जवाब सुनकर चुप रह गए। पिताजी ने कहा कि यह कोई अलौकिक बालक है जो अपनी गति आप ही जानता है। पंडित जी ने भोजन किया और दक्षिणा लेकर विदा हो गए। आज का समय यहीं समाप्त होता है। अब अगली साखी में हम पंडित ब्रिजलाल की पाठशाला में पंडित जी को गुरु जी को संस्कृत पढ़ने भेजेंगे। धन्यवाद। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।